नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है तो मैं तुम्हारे लिए लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी बना देता हूँ। तो लास्ट 15 डेज़ तुम्हें क्या करना है नीट में अच्छा स्कोर लाने के लिए, एम्स तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। फलान ढिमकान मैं बहुत ज़्यादा वीडियो खींचूंगा नहीं। अब देख, पहली बात तो ये, अगर तुम्हारे पास एग्जैक्ट 15 डेज़ बचे हैं तो उन्हें 14 काउंट कर। लास्ट का एक दिन कुछ नहीं करना, तुम्हारा दिमाग हिला देगा वो। दूसरी चीज़, अब तुम बताओ कि तुम्हारा सबसे वीक चीज़ क्या है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में से अगर तुम्हारी सबसे वीक सब्जेक्ट अगर फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है तो पहली बात तो क्या करना है, तुम्हें बायो जल्दी से ख़त्म कर देनी। बायो जल्दी से ख़त्म करो, उसके बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ करो, और लास्ट में जो सबसे वीक चीज़ है उस पर फोकस करो। अगर तुम इसका उल्टा करने की सोचोगे तो एक प्रोबेबिलिटी रह जाएगी कि तुम बायो में तमीज़ से फोकस नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम बायो में अच्छे से फोकस करो। बायो ही तो स्कोरिंग है यार, 360 नंबर है। अगर तुम्हारे सारे आ जाते हैं तो अच्छा खासा तुम हाफ में तक पहुँच गए अपने। बायो पे फोकस करो। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि अगर लास्ट 15 डेज़ बचे हैं तो कोई भी ब्रांड न्यू चीज़ स्क्रैच से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा साल था, पूरा टाइम था, अगर तुम ड्रॉपर थे, नहीं तो पूरा टाइम था तुम्हारे पास, तुम्हें तब पढ़ना चाहिए था। लास्ट 15 डेज़ में कोई न्यू चीज़ स्क्रैच से मत पढ़ना। अगर तुम्हें थोड़ा आइडिया है क्या होती है तब तो तुम कर सकते हो, स्क्रैच से कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्रैच से वो एवरेज तक आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और एवरेज तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिलाता है कि यार आती तो है पर पता नहीं क्वेश्चन होगा कि नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि टाइम टेबल बनाओ तमीज़ का। अब टाइम टेबल कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। टाइम टेबल एक अच्छा होता है कस्टमाइज्ड या कस्टमाइजेबल, तुम्हारे हिसाब से होगा, तुम बनाओगे। लेकिन उसमें क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, हर दिन लगातार 12 घंटे नहीं पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 12 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है। पहली नीट में मैं लगातार 12 घंटे पढ़ा, ड्रॉप लेना पड़ गया था मुझे। 500 नंबर आए मेरे, कुछ नहीं हुआ उसमें, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी हूँ, लेकिन वो अलग डिस्कशन है। देख, 12 घंटे नहीं पढ़ना लगातार, तो अपने टाइम को डिवाइड कर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डेली टास्क बनाने हैं तुम्हें, ठीक है, 15 दिन के लिए। और पहले क्या करना है, 15 दिन को सब्जेक्ट वाइज बांट, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब उसमें क्या करना है, सपोज तूने 5 दिन दे दिए बायो के लिए, उसके बाद 3 दिन दे दिए फिजिक्स के लिए, 3 दिन दे दिए केमिस्ट्री के लिए, कितने हो गए? 11 दिन हो गए। उसके बाद लास्ट के जो तेरे 3 दिन बचे, क्योंकि हम 14 में से काउंट कर रहे हैं, एक दिन हम नहीं मान रहे, तो 3 दिन लास्ट के जो होंगे वो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ओनली, एक्सक्लूसिवली। क्योंकि PYQ बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सेम क्वेश्चन उठा के दे देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन की ज़रा सी वैल्यू बदल देते हैं। तो अगर कोई मतलब PYQ का ऐसा लेवल होना चाहिए तुम्हारा कि यार अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है तो तुम्हें उसका आंसर रट जाए। 2-3 बार, जितनी बार कर सकते हो करो। PYQ कैसे करने उस पर आते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तुमने डेली टास्क बनाना है। जैसे बायो की बात करें, तुमने 5 दिन बांट दिए। तुम्हारे टॉपिक्स कैसे बांटने हैं, तुम्हें 3 लिस्ट बनाओ। पहली लिस्ट में जो सबसे कम आता है, दूसरी लिस्ट में उस सबसे कम वाली लिस्ट जो है, सपोज 10 चैप्टर थे, अब 10 चैप्टर में से तुमने कहा 8 चैप्टर ऐसे जिनमें रिवीजन की ज़रूरत है, 8 चैप्टर लिख दो। उस लिस्ट में से देखो किन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, 8 में से 5 तुमने एक्सट्रैक्ट कर दिए। उन 5 में से देखो किस में ज़रूरत है, उसमें से 3 एक्सट्रैक्ट कर दिए। तो तुम्हारे पास 3 लिस्ट बन गई। 3 टॉपिक्स यहाँ हैं, 5 टॉपिक बीच में और 10 टॉपिक यहाँ हैं। पहले 3 टॉपिक करो, उसके बाद 5 टॉपिक पे आओ, उसके बाद 10 टॉपिक पे आओ। तो सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत जिस चीज़ पे थी वो तुम 3 बार कर चुके, और सबसे कम जो तुम्हें ऑलमोस्ट आता था वो तुमने 1 बार किया, जो कि आइडियली बेस्ट तरीका है लॉजिकली स्पीकिंग। इससे तुम्हारी स्कोरिंग और मार्क्स अच्छे आएंगे। एक और चीज़, अब मैं नंबर भूल गया कौन सा चल रहा था, अपने आप देख लेना। अब तुम्हें क्या करना है, डेली टास्क बनाने, डेली डेडलाइन सेट करने की। आज मैं नहीं सोऊंगा जब तक मेरे आज के टास्क पूरे नहीं हो जाते। अब वो टास्क जब तुमने बना लिए एक दिन के, तो टाइम टेबल के अंदर आ चुके हम, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जो है दिन का वो सबसे सुबह करना है। उठते ही सबसे पहले वो ख़त्म कर दो, अपने चेकलिस्ट से टिक मार दो। दूसरी चीज़ है तुम्हें याद रखनी, न्यूट्रिशन प्रॉपर लो। अपने आप को स्टार्व करने की ज़रूरत नहीं है। और एनजाइटी में ये नहीं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं, खाना खा तमीज़ से भाई, तभी तो कुछ कर पाएगा। अब तुम्हें क्या याद रखना है, जब तुम डेली टारगेट्स बना रहे हो सबको चेक कर, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट दिन की सबसे शुरुआत में। अब पर्सनली मेरे लिए क्या था, न्यूमेरिकल्स जैसी चीज़ मैं तब करता था जब मैं थक जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मैकेनिकल है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जबकि बायो जैसी चीज़ जिसमें तुम्हारी थिंकिंग ज़्यादा लगती है, वो मैं तब करता जब मैं बिल्कुल रिफ्रेश्ड हूँ। तो तुझे जो सूट करता है
उसके हिसाब से देख। तो टाइम टेबल में वैसे मोड्स रख तू कि जब मैं थक जाऊँ तो ये करूँगा, जब मैं फ्रेश हूँ तो ये करूँगा। अब एक और चीज़ जो है वो ये है कि तुक्के नहीं मारने, ये दिमाग में बिठा ले, तुक्के नहीं मारने हैं। तू एलिमिनेशन मेथड कर सकता है लेकिन तुक्के मत मारना। लास्ट के 15 डेज में एक और चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि स्लीप शेड्यूल तुम्हारा हिल चुका है अब तक, उसको मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन पेपर से एक दिन पहले, वो एक दिन जो मैंने नहीं काउंट किया था 15 में से, उस दिन सो जाना भाई। अब लास्ट में हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो हमने स्टार्टिंग में थोड़े से डिस्कस किए थे। अब लास्ट के 2-3 दिन, एक दिन छोड़ के, जो तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए रखे हैं, उसमें तुम्हें क्या करना है, डेली टारगेट बनाओ कि यार आज 1000 क्वेश्चन कर दूंगा, आज 700-800 क्वेश्चन कर दूंगा। कर, लगातार कर, पेल दे क्वेश्चंस को, आन दे और कर 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 करते रहे। क्योंकि अगर तू क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाता रहेगा ना तो बहुत सारा चांस होता है कि वहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाने हैं। अगर तूने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं तो तेरे लिए वो बहुत ब्रांड न्यू चीज़ नहीं है, तू उनको ईजिली देख सकता है। तो इससे क्या होगा, तू नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एक दिन में कर पाएगा वो बढ़ जाएंगे, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तूने पहले नहीं किया, लास्ट के लिए छोड़ दिया था और अब 2-3 दिन बचे, तू सोच रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं मुझे, तो सबसे पहले मेरे भाई बायो के कर, क्योंकि बायो के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से तेरे वो 360 मार्क्स एंश्योर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बायो के क्वेश्चन सिंपल है, लॉजिक लगाना और डायरेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद तू देख केमिस्ट्री और फिजिक्स में से तुझे किस में ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें भी है वो उठा कर। क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन रट के कुछ नहीं होगा। अगर तू पहली बार कर रहा है, अगर तूने पहले भी 2 बार किया, अब भी कर रहा है, 2-3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा है, तो अब तो तुझे जनरल आइडिया हो जाएगा कि आंसर इसका कैसा दिखता है, क्या होने वाला था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो हमें ये देखना है कि हमने, अगर देख तेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, तो तू देख वो कैसे पहुँचे थे। क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे ट्यूशन्स की नोटबुक्स जो है वो शॉर्टकट मारती है, तो शॉर्टकट मारना इंपॉर्टेंट है नीट में। ये बहुत लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लंबा मेथड, स्टेप्स के पैसे नहीं होते, स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते। उन्हें बस ये जानना है कि तू फाइनल आंसर तक पहुँच सकता है। पहुँचना फाइनल आंसर से, मार शॉर्टकट, लगा वो छोटे छोटे फॉर्मूले। लास्ट में ये याद रख, कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ, तेरे ऊपर से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बिलीफ हटा दिया है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी ड्रॉपर था। सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि तू अपने ऊपर बिलीफ लगाए हुए है। देख, तूने ड्रॉप लिया तो तूने एक मेंटालिटी के साथ लिया ना कि तुझे अब नीट में फोड़ देना है, वो याद रख। अगर तूने ड्रॉप नहीं लिया, तू पहली बार नीट दे रहा है, चिंता करने की बात नहीं है। पहली बार नीट दे के भी लोग एम्स दिल्ली जाते हैं, तू जा सकता है, तेरे अंदर कैपेबिलिटी है। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा। पेपर के दिन कॉन्फिडेंस दिखाना है, पेपर के दिन ये सोच के जाना है कि हाँ, ये लड़ाई में मैं घुस रहा हूँ, मुझे सब आता है। नीट अच्छा जाएगा। लास्ट 15 डेज बचे, फोकस कर, सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दे, नहीं करनी दोस्तों से बात, पेपर पे ध्यान दे।